दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2023 आ गई है और ये जो वैकेंसी है दोस्तों बम्पर पदों पर कुल 11,098 पदों पर भर्ती है और ये जो सीट है दोस्तों और बढ़ने वाला है। तो कितना क्या बढ़ेगा ये तो आपको अलग वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए अभी आप सभी सिलेबस के बारे में देखिए, डिटेल सिलेबस क्या कुछ है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का, क्या क्या पढ़ना है। और देखिएगा दोस्तों रिजल्ट के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ना, क्या नहीं पढ़ना है। अब आप सोचिएगा कि पूरा का पूरा तैयारी, तो ऐसे में रिजल्ट नहीं होता है। और कहाँ से पढ़ना है, अभी जो कुछ भी बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके रिजल्ट से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी आपका 100% रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का डिटेल सिलेबस देखिए। और अभी जो भी प्लान बताने वाले हैं दोस्तों, इसी प्लान से मेरा भी पिछला एग्ज़ाम निकला है। तो चलिए आप सभी देखिए। तो अभी जो वैकेंसी आई है ना दोस्तों 11,098 पदों पर, हर हाल में आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर आप सिलेक्शन से वंचित हो जाइएगा ना तो यहाँ पर आप खुद ही देखिए रिकॉर्ड 2014 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, इसके बाद अभी जो वैकेंसी दिया गया है 2023 में, तो आप देख सकते हैं कि 9 साल इंतजार के बाद दिया जाता है। इसका बड़ा कारण है कि ये जो वैकेंसी है ना फुली ऑफिस वाला जॉब है, इसमें बिहार पुलिस दरोगा की तरफ फील्ड वर्क से संबंधित नहीं है। यानी आपका सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी विभाग है जहां पर फुली एसी में आपका काम रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा जॉब है, और ये ऑफिशियल जॉब होता है, इसलिए इतने इंतज़ार के बाद दी जाती है। तो हर हाल में आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना, बिहार एसएससी इंटर लेवल में एक सीट अपना पक्का करना, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से सिलेबस के बारे में डिटेल्स में देखिए। तो चलिए ये रहा आपके सामने सिलेबस। अब देखिए आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ के सिलेबस समझ सकते, लेकिन वहाँ से आपको क्लियर पता नहीं चलेगा अच्छे तरीके से। तो अभी आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैथ में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक, जीके हम कौन से सब्जेक्ट को अधिक ध्यान दें। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म सही तरीके से फिलअप कीजिएगा और हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म से रिलेटेड भी वीडियो आएगा, आप देख करके ही भरिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। अगर आप कुछ गलती कर लीजिएगा फिर सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसी तैयारी का मतलब क्या। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपको इधर उधर में अभी नहीं पढ़ना है, इतने इंतजार के बाद वैकेंसी आई है। तो अगर आप इस बार चूक जाइएगा फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और कब वैकेंसी आएगी, हो सकता है 8 साल बाद आए, 10 साल 12 साल, कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको हर हाल में इसी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो बिहार एसएससी में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद पीटी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा देना है। पीटी एग्ज़ाम जो होता है ये ऑफलाइन ओएमआर सीट पर, ये जो परीक्षा होगी पीटी और मेंस दोनों दोस्तों ओएमआर बेस्ड यानी ऑफलाइन लिया जाएगा। सीबीटी आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसमें सीबीटी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो आपके अनुसार ये वाला पैटर्न बेहतर है या फिर सीबीटी वाला पैटर्न, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो अभी आप पीटी एग्ज़ाम दीजिएगा, अभी आपको पीटी का ही तैयारी करना है। तो पीटी एग्ज़ाम में दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 यानी 150। एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है 4 मार्क्स का, यानी आपकी जो टोटल परीक्षा होने वाली है 600 अंकों की। अभी आपको जो ध्यान रखना है ये 150 वाला क्वेश्चन, सीधा सा आप ध्यान रखिए 600 में कितना लाइएगा, 300 लाइएगा, 400, ये आपको क्लियर नहीं रहेगा। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से ध्यान रखना है कि हमें 150 में कितना क्वेश्चन सही करना है, मैथ कितना आएगा, रीजनिंग कितना आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पीटी हो गया, तो पीटी अभी जो होगा टोटल 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा। परीक्षा जो लिया जाएगा दोस्तों 4 ऑप्शन वाला, 4 ऑप्शन आपको चूज करना, ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर होगा। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। अब बिहार एसएससी एग्जाम में दोस्तों सबसे जो दिक्कत होता है ना, ये टाइम ही रहने वाला है दिक्कत आपके साथ, क्योंकि इसमें जो मैथ रीजनिंग का जो वेटेज रहने वाला है 80 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग के रहने के कारण से दोस्तों अगर आपको टाइम अगर 20 मिनट मिलता ना तो आप अच्छा स्कोर कर लेते। टाइम ही इतना कम है कि कैसे टाइम बीत जाएगा आपको समझ में ही नहीं आ पाएगा। तो सबसे मेन है कि आपको टाइम मैनेज करना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखा गया। दरोगा बिहार पुलिस नहीं है कि इसमें निगेटिव नहीं है, सभी अटैम्प्ट कीजिए। दरोगा में है भी तो बहुत कम, लेकिन यहाँ पर निगेटिव अच्छा खासा है। अच्छा खासा का मतलब 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा ना तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार एसएससी में यही होता है कि आपको वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका आपको आंसर पता हो। ये नहीं कि ओएमआर सीट पर सीधे गोला को रंगते चलिए, अगर आप रंगिएगा तो फिर माइनस में भी जाइएगा।
ये हो गया, यहाँ से पीटी के बारे में आपको आइडिया हो गया। तो इस नोटिफिकेशन में देखिएगा दोस्तों, तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल वाला, 4 ऑप्शन वाला जो कि अभी आपको बताए हैं। और यहाँ पर देखिएगा 40,000 से अधिक आवेदन होता है तो एक से अधिक पाली में परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी तो सामान्यीकरण यानी कि परसेंटाइल मेथड इसमें अपनाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं। अब इसमें आपको कैसे अधिक से अधिक फायदा हो, मार्क्स आपका मैक्सिमम आए, हम आप लोगों को उससे रिलेटेड भी वीडियो बना कर देंगे। तो इसलिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलेगा। और कोई भी वीडियो आता है दोस्तों तो आपके काम का रहता है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप अभी नहीं देखिएगा तो फिर यही एग्ज़ाम में अफसोस होगा कि ये पहले से पता रहता तो फिर मेरे लिए बेहतर रहता। तो सामान्यीकरण के बारे में भी आपको बता देंगे। तो परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है टोटल 30 लाख, पिछली बार भर्ती में 18 लाख आवेदन यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या था। इस बार जो है दोस्तों 30 से 32 लाख अभ्यर्थी फॉर्म टोटल फिलअप करने वाले हैं। तो यानी आप लोगों की परीक्षा जो चलेगी दोस्तों 5 दिन, टोटल 10 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। तो ये हो गया, इसलिए यहाँ पर सामान्यीकरण का प्रक्रिया अपने आ जाएगा। पीटी एग्जाम में जो भी वैकेंसी है उसका जो है 5 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब आप अच्छा मार्क्स लाइएगा तो पीटी में आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आपका अभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपका जो सिलेक्शन होगा आगे, पीटी आप पास कर जाइएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों कि मेंस होता है, और मेंस फिर पास कीजिएगा। इसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें नहीं है, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बता देंगे। आप में से कौन कौन जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और फाइनल मेरिट लिस्ट टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका जो आएगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। अब ये मेंस एग्जाम जो होता है दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है हिंदी। हिंदी होता है सिर्फ क्वालिफाई, यानी कि इसमें बस आपको 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। और मेंस एग्जाम में भी यही पीटी वाला जो अभी आप देखें 150 क्वेश्चन का पैटर्न मैथ रीजनिंग का, वही पैटर्न यहाँ भी रहने वाला है आपका। और इसी पेपर में मार्क्स के आधार पर आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका सपना है पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी बनने का, तो इसी में मार्क्स के आधार पर आप बनने वाले हैं। देखिए बिहार एसएससी का जो जॉब है ना, सबसे अधिक जो फायदे रहने वाले हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि देखिएगा इसमें 38% सीट सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये फुली ऑफिशियल जॉब होता है। ऑफिस के टाइमिंग आप जाइए आइए, ज़्यादा इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहने वाला है। सैलरी सब कुछ अच्छा है, ऑफिशियल कामकाज है। यहाँ पर आपका फाइल से संबंधित कामकाज रहेगा, डॉक्यूमेंट से संबंधित। आपका जो रिजल्ट दिलाने वाला है ये 150। और देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, हम जो आप लोगों के साथ हैं ना, अभी वैकेंसी आने से पहले आप लोगों को बताए थे आज से 2 महीने पहले कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आ रही है। और देखिएगा तो वैकेंसी आ गई। 10 दिन पहले अपडेट दे दिए थे कि सितंबर में वैकेंसी आ रही है, सीटों की संख्या सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। तो अभी तो हो गया एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम तक तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, तब हम ही लोग आप लोगों को दिखेंगे, हर एक चीज़ के बारे में अपडेट देंगे। इसलिए आप सभी भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और आपके काम से रिलेटेड ही सभी वीडियो देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, हर एक चीज़ मिलने वाला है। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको पैटर्न यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया कि पीटी एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है, मेंस का, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। अब चलिए यहाँ से आप पीटी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में अच्छे से देखिए, और यही आपको समझना है और यही दोस्तों आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा समान अध्ययन। समान अध्ययन का मतलब है यहाँ पर जीके। और इसके बाद देखिएगा समान अध्ययन के अंतर्गत समसामयिक विषय यानी करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिजल्ट के लिए आपका अच्छा खासा निर्णायक विषय ये रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीके का हम दरोगा एग्जाम के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आप जीके के फेर में पढ़े हैं तो इसमें अगर आप सोचिएगा सिलेक्शन तो मुश्किल ही है आपका, क्योंकि जीके से इसमें रिजल्ट होता ही नहीं है। ये दोस्तों दरोगा बिहार पुलिस एग्जाम नहीं है, बिहार एसएससी है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें जीके अगर 40 आएगा ना, तो उसमें से आपको बहुत तैयारी कीजिएगा तो 25 बनेगा। 15 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो बुक में दिया ही नहीं रहता। अगर ज्वालामुखी का नाम ही पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा जो बुक में दिया ही नहीं है, आप बनाइएगा कैसे। अब इसमें देखिएगा बहुत सारे हर साल नया नया टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद देखिएगा तो बुक में अपडेट होता है। अभी देखिएगा सचिवालय वाला एग्जाम हुआ था, इसमें थाईलैंड देश का पुराना नाम क्या है ये सब पूछा गया था। तो ये सब जनरली बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, और अगर दिया हुआ है तो आपको मिलेगा ही नहीं।
फिर देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तब बुक में अपडेट होता है। तो जीके के फेर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो रिजल्ट दिलाने वाला है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों समान अध्ययन के बारे में। तो समान अध्ययन में क्या है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन की घटना, जो कि सभी एग्जाम में इसी तरह से रहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समसामयिक मामले में जो भी टॉपिक है, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, इसके बाद हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा आपको देख करके जाना है। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों देश की राजधानी मुद्रा से रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसके बाद हो गया खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके बाद देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, पंचवर्षीय योजना और यहाँ पर पुस्तक एवं लेखक देखिएगा दोस्तों, तो 7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना से 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पर आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, संस्कृति, भूगोल, जो यहाँ पर टॉपिक है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए समान विज्ञान। तो समान विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। इसके बाद है गणित। तो गणित में इसमें आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, यानी अरिथमेटिक ही पूछा जाता है। लेकिन आपको अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप पूरा स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो आप अगर मीडियम में तैयारी करते हैं तो 25 क्वेश्चन आएगा तो 17-18 बनेगा, और ऊपर से आपको टाइम का कमी रहने वाला है, कैलकुलेटिव सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर हो गया संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, जितने टॉपिक है इसी टॉपिक से मिला करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बारी है दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो है दोस्तों 50+ क्वेश्चन आएगा, और सबसे अधिक निर्णायक यही आप लोगों के लिए रहने वाला है। और हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी स्पेशल रीजनिंग और मैथ का एक ही साथ, यानी बहुत ही कम प्राइस पर आप लोगों के लिए कोर्स आने वाला है। कल से आप लोग परचेज कर लीजिएगा, फटाफट जुड़ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं। अगर आप इसी तरह समय निकालते चलिएगा, 4 ही महीने का समय है, फटाफट समय निकल जाएगा, फिर तैयारी नहीं हो पाएगा। रीजनिंग में यहाँ पर देखिएगा सादृश्य, समानता, एनोलॉजी हो गया, सिमिलरिटी, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभोध, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क शक्ति, अंगणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। कूट मतलब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ये हो गया अंगणितीय यानी गणित से रिलेटेड। इसके बाद हो गया यहाँ पर अवलोकन, स्मृति। अब इसमें देखिएगा दोस्तों आप सभी रीजनिंग का तो अभी देखिए आप सिलेबस, इसमें देखिएगा जैसे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये सब टॉपिक में है ही नहीं। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब सभी जो सचिवालय सहायक वाला एग्जाम लिया गया तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी बिहार एसएससी में बहुत सारे टॉपिक पूछा जाता है। अब ये बहुत सारे टॉपिक में मैथ में बात करें दोस्तों, परमुटेशन, कम्बिनेशन, आप देखिएगा तो किसी भी अन्य जनरल कंपटीशन में ये सब नहीं पूछा जाता है। प्रायिकता हो गया, सांख्यिकी हो गया, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। रीजनिंग में भी आपको परमुटेशन, कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। तो शुरू में जो हम आप लोगों को बताए थे कि रिजल्ट जो आप लोगों को मैथ अगर आप चाहिएगा नॉर्मल तैयारी से ले लेंगे रिजल्ट, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अन्य जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है। तो अगर आप बिहार एसएससी के पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा ना तो आसानी से आपका रिजल्ट होगा। एक बार यहाँ से आप देखिए टोटल पीटी में क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएगा। इस 150 में दोस्तों अभी जो सचिवालय सहायक है, यही सेम सिलेबस है सचिवालय सहायक का भी। तो सचिवालय सहायक में देखिएगा तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ रीजनिंग से, किसी शिफ्ट में 80 आया था, तो किसी में 81, तो किसी में 82। तो यानी आपके एग्जाम में भी यही पैटर्न रहने वाला है। मैथ की बात करें तो मैथ रीजनिंग से 80+ क्वेश्चन आएगा। जिसमें मैथ की बात करें दोस्तों तो मैथ से यहाँ पर क्या होगा, 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। और रीजनिंग की बात करें यहाँ पर तो 50 से लेकर के 52-53 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। और ये दोनों मिक्स करके ही रहता है, इसमें पार्ट वाइज आपको नहीं बना रहेगा। समय अधिक लगने का बड़ा कारण यही रहता है कि पहला क्वेश्चन जीके आएगा, अगला क्वेश्चन साइंस आ गया, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया, फिर जीके आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, मिक्स करके रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो निर्णायक होता है ना, टाइम मैनेज ही। अगर आप 2 घंटा 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो रिजल्ट आपका हो गया। और अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर उलझ गए, उसी में अगर आप 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम बर्बाद कर दिए तो इसके चक्कर में क्या होगा, आता हुआ क्वेश्चन आपको 2-3 छूट जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
हम आप लोगों को जो बिहार एसएससी का पैटर्न है प्रीवियस ईयर में देखिएगा, तो बिहार एसएससी की ओर से अब तक लगभग 40 प्लस परीक्षा लिया गया है। उसका भी अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, दरोगा एग्जाम का, बीपीएससी एग्जाम का, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, बीपीएससी की ओर से भी एलडीसी असिस्टेंट परीक्षा लिया जाता है, उसमें भी मैथ रीजनिंग आता है। तो हम आप लोगों को तैयारी में क्या करेंगे कि बिहार के जितने भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको भी अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा देंगे। और सभी टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों लगभग मैथ रीजनिंग की बात करें 200 प्लस टेस्ट भी आप लोगों को इसमें रोज़ यहाँ पर क्या होगा कि 20-20 मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा और 200 प्लस टेस्ट आपका एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, टाइम मैनेज सारा कुछ आप लोगों का हो जाएगा ना कि आपको रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला है। तो ये यहाँ पर मैथ रीजनिंग का हो गया वेटेज। इसके बाद बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर से दोस्तों 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो जीके में अगर आप बहुत ध्यान देते हैं तो इसके जगह पर आपको करेंट अफेयर्स पर ध्यान देना। और जीके के लिए, तो जीके के लिए ये है आपके लिए बेस्ट कि मैथ रीजनिंग पढ़िए अच्छे से, करेंट अफेयर्स पढ़िए। इसके बाद साइंस, तो साइंस में दोस्तों लगभग यहाँ पर 28 से 30 क्वेश्चन आएगा। और अब क्या हुआ है कि जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत सीमित कर दिया गया। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से ही रहने वाला। 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से हो गया, 10 क्वेश्चन मान लीजिए करेंट अफेयर से, 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन साइंस से। तो 80, 10, 90, 30, 120 हो गया। अब जीके से जो क्वेश्चन आएगा ना लगभग 30 के अप्रॉक्स में, और इस 30 के अप्रॉक्स में दोस्तों 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल ये आउट ऑफ सिलेबस रहता है, जो आप पढ़े ही नहीं है। तो यानी जीके में जो सबको बनेगा ना, साइंस में जो सबको बनेगा, साइंस में आप 20 प्लस स्कोर कर लीजिएगा, लेकिन जीके में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आपको बिहार एसएससी में जो रिजल्ट दिलाएगा मैथ रीजनिंग, तो आपको इस 80 पर ध्यान देना है कि इस 80 कैसे हमको 80 में 80 हो जाए, 75 भी हो जाएगा तो भी आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। करेंट अफेयर्स में कैसे हम 8 बना लें। और इसके बाद साइंस है, तो साइंस में 25 कम से कम कैसे बन जाए। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो रिजल्ट के लिए आसानी से आप 100, 110 स्कोर कर लीजिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 110, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, वैकेंसी बहुत अधिक है। इसके बाद जो दोस्तों पीटी का सिलेबस है ना, वही सेम सिलेबस मेंस में भी होता है। तो अभी तो आप पीटी का तैयारी कीजिए अच्छे से, जो अभी आप लोगों को बताए हैं कि मैथ रीजनिंग कैसे क्या पढ़ना है उस अनुसार पढ़ना है। और अभी एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो जो कोर्स है उसमें देखिएगा तो इस तरह से हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दी है। जितने भी एग्जाम है इस तरह से, जिससे आप पढ़ के जाइए। प्रीवियस ईयर से भी साइंस में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिएगा तो साइंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है कि आपका रिजल्ट से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इस तरह से तैयारी करके जाइएगा तो आपको रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जाइए आप सभी फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर आपको क्या करना है, सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करना है। एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए और कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी मैथ की बेहतरीन तैयारी नहीं है, खास करके गर्ल्स के लिए, तो देखिए आप बिना मैथ रीजनिंग का रिजल्ट ले नहीं सकते हैं। 80 क्वेश्चन है, 80 में आप सोचिएगा कि हमको 40-50 बन जाएगा, रिजल्ट ले लेंगे, जीके बना लेंगे। जीके के बारे में आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी आपको 2022 वाला दिखाने वाले हैं, सचिवालय सहायक का। तो देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जीके में हम बहुत स्कोर नहीं कर सकते हैं। स्कोर जो कर सकते हैं इसी मैथ में हम 75 मेरा हो गया, बाकी इधर आपको 25 क्वेश्चन लगभग 30 सही करना है, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग का भी स्पेशल बैच यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी जुड़ जाइए। और आज ही से दोस्तों आप लोगों का तैयारी शुरू हो गया। तो ये सिलेबस का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद एक बुक से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देंगे कि बुक पर आपको कौन कौन से बुक से पढ़ना है। जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और कौन कौन सी चीज़ नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज से आपका तैयारी शुरू है, आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, लगभग 4 महीने का ही समय है। तो अभी से आप जम के तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो भी चीज़ें बताए हैं उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए।